मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जो भी नए सदस्य हमारे साथ हाल ही में जुड़े हैं, उनका हमारे चैनल के सदस्यों की ओर से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करती हूं। आपका हमारा साथ यूं ही निरंतर बना रहे। अगला अध्याय शुरू करने से पहले अंतिम बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आप सभी प्लीज़ हमारा हौसला बनाए रखने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको इस पुस्तक की कौन सी पंक्तियाँ या इस पुस्तक से कौन से पात्र हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, या कोई भी अन्य बात जो आप हमसे कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला अध्याय, जिसका नाम है निशान। अध्याय 13। मेरे पाँव से खून बह रहा था। मैं सामान्य मार्ग, पत्थरों व कांटों पर नंगे पांव पैदल कभी नहीं चली थी। मैंने अपने आगे चल रहे पुरुष को देखा। उसकी कड़क पीठ पर एक सस्ता सफेद दुशाला पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसका मुझे संदेह था। 1 घंटा पूर्व मैंने इसके गले में वरमाला पहनाई थी। मेरे सिर पर तेज धूप पड़ रही थी, जिसके कारण मेरा सिर घूम रहा था। महल छोड़ने से लेकर अब तक हमने कोई बात नहीं की। मेरा कंठ सूख रहा था। नववधू होने के नाते परंपरा अनुसार मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया था, और बाद में उसने विवाह भोज के लिए रुकने से मेरे विचार में अभद्रता पूर्वक मना कर दिया था। मुझे अपने परिवार के पास लौटना है, उसने कहा। वे लोग चिंतित होंगे। मेरे पिता के प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि उसे अपने परिवार के विषय में बोलने की अथवा अपना नाम बताने की स्वतंत्रता नहीं थी। मेरे पिता ने बहुत प्रयास करके अपने क्रोध को रोका। हम आपके परिवार को यहीं ले आते हैं, उन्होंने कहा। वे अपनी इच्छा से मेरे किसी भी महल में रह सकते हैं। आखिरकार विवाह के अनुबंध के अनुसार मेरा आधा राज्य अब आपका है। उस पुरुष ने कहा कि उसे महल की आवश्यकता नहीं है। उसने मुझसे आभूषण आदि उतार देने को कहा, क्योंकि वह किसी निर्धन ब्राह्मण की पत्नी के लिए उपयुक्त नहीं थे। सेविकाएं मेरे लिए सूती साड़ी ले आईं। मैंने अपने आभूषण उतारकर दाई माँ को दे दिए, जो उस समय रो रही थी। मैंने सिर्फ कौड़ियों की माला रख ली थी, जो उस पुरुष ने मुझे पहनाई थी। कम से कम आप एक रथ तो ले लीजिए, मेरे भाई ने आतंकित स्वर में कहा। पांचाली को पैदल चलने का अभ्यास नहीं है, इसे अब यह सीखना होगा, वह बोला। टूटे तपते मार्ग पर एक एक पग पीड़ादायक था। लड़खड़ाने और गिरने के बावजूद मुझ में इतना घमंड था कि मैंने उसे धीरे चलने के लिए नहीं कहा। कंकड़ भरे मार्ग पर चलते चलते मेरी पतली सूती साड़ी घुटनों पर से फटने लगी। मेरी हथेलियां कट गई थीं। मैंने होठ दबाकर पीड़ा के अश्रुओं को बहने से रोक लिया। साथ ही मुझे अपने पति के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे भीतर की कपटी आवाज़ ने कहा कि यदि कर्ण होता तो वह मुझे कभी इस प्रकार पीड़ा नहीं भोगने देता। परंतु यह बात अब ठीक नहीं थी। यदि वह मुझे इस हालात में देखता तो कटु संतोष से हंस पड़ता। मैं उठी और अपने दांत पीसते हुए एक एक पग आगे बढ़ाने लगी। मैंने स्वयं से कहा, ध्री की भांति, मैं यह सहन कर सकती हूँ। परंतु मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। मैं उसे सहन नहीं कर पा रही थी। इसके अतिरिक्त मैं जो कुछ करने का प्रयास कर रही थी वह मेरी मूर्खता थी। मैं नारी हूँ और मुझे अपनी शक्ति का उपयोग अलग ढंग से करना चाहिए। मुझे मार्ग के किनारे एक वट वृक्ष दिखाई दिया तो मैं उसकी छाया में बैठ गई। मैंने अपने कांपते पैरों को थोड़ा फैलाया। संभवतः यह अच्छा था कि मैं थक गई थी। मेरी थकान ने मुझे मेरे भय से और यह सोचने से बचा लिया कि मेरा पति, यह कितना विचित्र शब्द है, क्या सोचेगा। मैंने गहरी श्वास लेकर अपने हाथ मोड़ लिए। मैं उसकी पीठ देखती और यह प्रतीक्षा करती रही कि वह मुड़कर मुझे कब देखेगा, कि मैं उसके पीछे नहीं आ रही, और फिर वह क्या करेगा। मेरी ऐसी दुर्दशा कुछ यूं हुई थी। कर्ण जा चुका था। असफल राजाओं के असंतोष के कक्ष में कोलाहल व्याप्त था। दुर्योधन चिल्लाया कि प्रतियोगिता अनुचित व असंभव थी। इसके अतिरिक्त
उससे अपने मित्र का इस प्रकार हुआ अपमान सहन नहीं हो रहा था। उसने अन्य राजाओं से कहा, चलो, हमें इसका विरोध करते हुए यहाँ से चले जाना चाहिए। परंतु एक अन्य व्यक्ति, जो मेरे विचार से शिशुपाल था, के चेहरे पर अपमान व्याप्त था। वह चिल्लाया, हम द्रुपद को कोई स्मृति दिए बिना इतनी सरलता से यहाँ से क्यों लौट जाएं? ध्री की कमर में ऐंठन होने लगी। मैंने उसे पंचाल के सेनापति को संकेत करते देखा। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं प्रयास कर सकता हूं। मैंने जो कर्ण के साथ किया था, उससे मेरा सिर पहले ही घूम रहा था। मेरी छाती में दर्द हो रहा था, मानो कोई मेरा हृदय निकालकर हाथों से उसे मरोड़ रहा था। मैंने अरुचि से देखा, उस व्यक्ति के लंबे केश उसके सिर के ऊपर पारंपरिक चोटी स्वरूप बंधे हुए थे। उसके पतले कंधों पर हाथ से बुना हुआ वस्त्र पड़ा हुआ था। वह युवा था। उसकी मुस्कान के पीछे से उसके सुदृढ़ सफेद दांत दिखाई दे रहे थे, जो निर्धन लोगों में असामान्य लक्षण होता है। राजागण उसका उपहास करने लगे, किंतु ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक शोर कर रहे थे। ब्राह्मण किसी भी क्षत्रिय से उच्च होता है। उनमें से किसी एक ने कहा, इसे भाग लेने का अधिकार है। एक अन्य व्यक्ति चिल्लाया, प्रार्थना की शक्ति को कम मत आंकना। शारीरिक बल जहां विफल हो गया, शायद वहां प्रार्थना काम आ जाए। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मध्य युगों से चल रहे सत्तापरक विवाद में इन दोनों गुटों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। राहत महसूस करते हुए ध्री ने उस युवक को आगे बढ़ने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कुछ उच्चारित किया, शायद वह प्रार्थना थी, यद्यपि उसका स्वर प्रार्थी जैसा नहीं था। सहसा अत्यंत द्रुत गति से, मानो उसका हाथ प्रकाश की किरण हो, उसने वह धनुष उठा लिया, बाण भी चला दिया। इससे पहले कि मैं श्वास ले पाती, कवच दो टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ा और मैंने देखा कि वह मछली छत से टेढ़ी लटकी हुई धीरे धीरे घूम रही थी। उस ब्राह्मण के बाण ने मछली की पीतल की आंख को भेद दिया था। साधारण जन उल्लास से चीखने लगे, किंतु राजागण पूरी तरह मौन थे। ध्री ने युवक का हाथ पकड़ लिया। मेरे पिता अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। पुजारी शीघ्रता से मंच पर पहुंच गए। मेरे सेवक दौड़कर फूल फेंकते हुए और विवाह गीत गाते हुए आगे आ गए। किसी ने मेरे हाथों में वरमाला थमा दी। ब्राह्मण का कद ऊंचा था। उसे सिर झुकाना पड़ा जिससे मैं उसके गले में माला डाल सकूं। वह कौन था? कृष्ण को पता होगा, किंतु मैं भीड़ में उन्हें नहीं देख पाई। कोई ब्राह्मण धनुर्विद्या में इतना निपुण कैसे हो सकता है? मैंने ध्यान से देखा कि उसके शरीर पर युद्ध में लगे घावों के निशान थे, किंतु उसके कंधों पर दुशाला पड़ा हुआ था। दाई माँ मुझे कथाएं सुनाती थीं जिनमें देवता वेश बदलकर सद्गुणी कन्याओं से विवाह करने के लिए पृथ्वी पर आते थे, किंतु मुझे अपना इतने सद्गुणी होने पर भी संदेह था। मैंने उसका चेहरा देखने का प्रयास किया, किंतु उसने जानबूझकर मुंह फेर लिया। इस बीच किसी राजा ने अपना युद्ध शंख फूंक दिया। अन्य लोगों ने उसे प्रतिध्वनित कर दिया। ध्री ने कहा, जल्दी करो पांचाली। वह पुरुष मुझसे दृष्टि क्यों नहीं मिला रहा था? मैंने पंजों पर खड़े होकर स्तब्धावस्था में ही वरमाला उसके गले में डाल दी। इस प्रकार की अनुपयुक्त शीघ्रता में पूर्ण किया गया विवाह क्या सचमुच विवाह कहा जा सकता था? उसने कौड़ियों से बनी एक माला, जैसे निर्धन परिवार की स्त्रियां पहनती हैं, मेरे गले में डाल दी। मेरी त्वचा पर वह कौड़ियां ठंडे सूक्ष्म मुक्कों के समान महसूस हो रही थीं। इस प्रकार मेरा विवाह हो गया। उसके तुरंत बाद लड़ाई आरंभ हो गई। 20 या शायद उससे अधिक राजागण मेरे अजनबी पति पर लपके। वह चमचमाती तलवारों के मध्य से ओझल हो गया। मैं चिढ़ रहे पुरुषों व उनके अस्त्रों को देखती रही। मुझे अपने पति और स्वयं के लिए अधिक चिंतित होना चाहिए था, किंतु मुझे यह चिंता नहीं हो रही थी। ध्री ने वार बचाने के लिए चिल्लाकर आदेश दिया, किंतु राजाओं के गुट ने द्वार बंद करके हमारे सैनिकों को भीतर आने से रोक दिया था। वह पुरुष असंभव ढंग से अस्त्रों के समुद्र में से बिना आहत हुए निकल आया। यहाँ तक कि उसके कंधों पर पड़ा दुशाला भी अपने स्थान से नहीं हिला था।
मैंने सोचा कि वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, किंतु उसके मुख पर मुस्कान थी। उसने मुझे अपने पीछे खींच लिया और एक बाण निकालकर संभ्रमित भीड़ पर साध लिया। मुझे लगा कि उसने कुछ कहा। उसका बाण प्रकाश के सैकड़ों बिंदुओं में विभाजित हो गया। उसके बाद वे प्रकाश बिंदु जुड़ गए और एक तपता हुआ जाल उन राजाओं पर जा गिरा। वे सभी मानो मदहोश अवस्था में एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। यह उनके लिए आदर्श दंड था। जब उसने दोबारा निशाना साधा तो द्वार रोके हुए सभी राजा पंक्ति तोड़कर वहां से भाग निकले। देवी, वह पुरुष नम्रता पूर्वक आंखें नीचे करके बोला, तुम्हारे मन में इससे उत्पन्न हुए भय के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इतना तो निश्चित था कि वह पुरुष ब्राह्मण नहीं था। मेरे मस्तिष्क में तरह तरह के अनुमान बुलबुले बनकर उठने लगे। मैंने आंखें पतली करके उसका निरीक्षण किया। मैं इतनी शीघ्रता से भयभीत नहीं होती, मैंने उत्तर दिया। मुझे वृक्ष के नीचे बैठा देख मेरे पति शीघ्र ही लौट आए। उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। वह मुझसे प्रश्न पूछने ही वाला था कि उसकी दृष्टि मेरे पैरों पर पड़ी। उसका मुख लाल हो गया। उसने झुककर मेरे तलवे देखे। उसके हाथ का स्पर्श अप्रत्याशित रूप से एक कोमल था और उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। उसने कुछ पत्तों से कटोरा बनाया और उसमें निकट के सरोवर से मेरे पीने के लिए जल लेकर आ गया। फिर वह मेरे पैर धोने के लिए थोड़ा और पानी लाया। उसने अपना दुशाला फाड़कर मेरे पैरों पर पट्टी बांधी। मेरे कष्ट पर ध्यान न देने के लिए उसने मुझसे क्षमा मांगी। अनेक प्रकार की चिंताओं से उसका ध्यान भंग हो गया। जब मैंने उन चिंताओं के विषय में पूछा तो उसने सिर हिला दिया। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तथा अनेक वर्ष पूर्व एक चित्र में देखे किसी चेहरे से उसका मिलान करने लगी। उस चित्र वाले चेहरे की मूछ थी, मुकुट था, रत्न जड़ित कान के कुंडल, तेल लगे सुगंधित लंबे केश थे। यह चेहरा पतला और काला था। गाल की हड्डियां ऊपर उठी हुई थीं और खींचकर पीछे को बांधे हुए बालों ने मुझे दुविधा में डाल दिया था। उस समय एक ही कार्य था जिसे मैं करने का विचार बना रही थी। साहस छूटने से पूर्व मैंने शीघ्रता से उसके कंधे पर से दुशाला हटा दिया। युद्ध में लगे घाव के निशान स्पष्ट दिख रहे थे। साहस करके मैंने उनमें से एक को छुआ जो उसकी बलिष्ठ बाह के ऊपरी भाग पर लगा हुआ था। उसकी दृष्टि मेरे मुख पर पड़ी। विचित्र बात थी कि उसके नेत्र किसी के नेत्र से कितने मिलते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु नहीं, मुझे ऐसा सोचने का भी अधिकार नहीं था। मैंने अपने जीवन के उस भाग को नष्ट कर दिया था। अब यही मेरी नियति थी। अपने परिवार तथा अपने जन्म के समय हुई भविष्यवाणी के लिए मुझे अपना श्रेष्ठ देना था। क्या तुम अर्जुन हो? मैंने पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया, परंतु वह मुस्कुरा दिया और उसकी कठोरता का कुछ अंश वहीं ढह गया। इससे मुझे प्रसन्न होना चाहिए था, किंतु मेरा हृदय मृत वस्तु की भांति मेरे वक्ष पर बोझ बना हुआ था। तथापि मैंने सायस अपना हाथ नहीं हटाया। मैं उसकी पत्नी हूँ। छूने पर लगा कि वह घाव जितना दिख रहा था उससे कहीं अधिक कठोर था, मानो किसी बाण का टुकड़ा अब तक त्वचा के भीतर गड़ा हुआ था। मैंने उसके ऊपर अपना नाखून घुमाया जैसा मुझे जादूगरनी ने सिखाया था, और उसके तुरंत बाद मुझे उसकी तीव्र श्वास का स्वर सुनाई दिया। इससे मेरा चेहरा ग्लानि से गर्म क्यों होना चाहिए था। उसने कहा, यदि मैं अर्जुन हूँ तो क्या तुम अधिक प्रसन्न हो जाओगी? मैंने अपने स्वर को संयमित रखने का प्रयास किया। मैं अब राजकुमारी नहीं हूँ। मैं अब तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम जो भी हो, मैं अपने भाग्य से संतुष्ट हूँ। अति उत्तम। उसकी आंखों में चिढ़ाने वाली चमक थी। मैंने कुछ और कहने का खतरा भी उठा लिया और अर्ध सत्य के खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। फिर भी जब से कृष्ण ने मुझे अर्जुन की शक्तियों के विषय में बताया है, मैं प्रायः उसके विषय में सोचती हूँ। उसने मुझसे मुंह फेर लिया और एक ओर देखने लगा। उसकी भवों पर झुर्रियाँ थीं और उसके होठ कठोर हो गए थे। यदि वह अर्जुन नहीं हुआ, जैसा कि मैंने शीघ्रता में मान लिया था, तो क्या होगा?
मैंने दाई माँ की चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि ढिठाई से मेरा पतन हो सकता है। अधिकतर योद्धाओं के ऐसे ही निशान होते हैं। यदि मेरा योद्धापति अपनी नवविवाहित पत्नी के होठ से किसी अन्य पुरुष की प्रशंसा सुनकर क्रुद्ध हो गया तो इसका दोष किसे दिया जाएगा। परंतु जब वह बोला तो उसके स्वर में शिष्टाचार तथा माधुर्य था, और मैंने ऐसा महसूस किया उसकी जो भी चिंताएं थीं उनका मुझसे कोई संबंध नहीं था। मैं अपने परिवार की सहमति के बिना अपना परिचय नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ। जब से कृष्ण ने मुझसे पांचाली के गुणों का वर्णन किया है, मैं भी उसके विषय में सोचता रहता हूँ। मार्ग पर शेष समय उसने मेरा हाथ पकड़े रखा और मुझे सहारा दिया गया। चूंकि मैं लंगड़ा कर चल रही थी, उसने आगे कुछ नहीं कहा और मैं इस मौन के लिए उसकी आभारी थी। मेरा मस्तिष्क पिछले कुछ घंटों में हुई घटनाओं को समेटने का प्रयास कर रहा था। अब जबकि मुझे उसके अर्जुन होने पर कोई संदेह नहीं था, मुझे पता लग गया कि मेरे सभी शुभचिंतक ध्री, दाई माँ, मेरे पिता कृष्ण इस घटनाक्रम पर अति प्रसन्न होंगे। मेरा विवाह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हुआ था। वह मेरे पिता का परम सहयोगी बनेगा। महायुद्ध में वह मेरे भाई की रक्षा करेगा, जिससे कि मेरा भाई अपनी नियति को प्राप्त कर सके। शिष्ट, कुलीन, साहसी और सुंदर, वह मेरा पति बनने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है, और मैं भी उसकी सहचर बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हूँ, और हम दोनों मिलकर इतिहास पर अपनी छाप छोड़ जाएंगे। शायद वह मेरे लिए मेरे सपनों का महल बनवाएगा, ऐसा स्थान जो मेरा वास्तविक स्थान है। मैं अपना और अधिक समय पश्चाताप पर व्यय नहीं करूँगी। मैं भविष्य की ओर अपना मुख करके उसे अपने मनोवांछित आकृति प्रदान करूँगी। मैं स्वयं को कर्तव्य निर्वहन द्वारा संतुष्ट रखूँगी। यदि मैं सौभाग्यशाली हुई तो मुझे प्रेम प्राप्त हो जाएगा। गर्मी भरे उस दिन में पैदल चलते हुए मैंने स्वयं से ऐसा कहा। कंकड़ और कांटों से भरा वह मार्ग प्रत्येक क्षण मुझे उस सबसे आगे ले जा रहा था जिससे मैं परिचित थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।